नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए कोडिंग और डिकोडिंग। देखिए, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज में हर बार ये ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ाबेटिक नंबर से ही आपकी सीरीज पूछी जाए या फिर नंबर सीरीज से ही पूछी जाए। हो सकता है आपके कोडिंग डिकोडिंग के जरिए भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जब भी आप नंबर सीरीज करते हो अल्फ़ाबेट में या फिर कोडिंग डिकोडिंग में, तो आपको पता होना चाहिए किस अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, सबसे पहले समझने के लिए एक ईजी सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया होता है, मान लो बैट को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं CBU से, तो आपने मुझे बताना है कि GOT को हम क्या लिखेंगे। अब इस तरह के आपके पास कोडिंग डिकोडिंग दी गई होती है। ये तो या फिर आपके पास अल्फ़ाबेट में दी होती है या फिर नंबर में दी होती है। ज़्यादातर ये आपकी अल्फ़ाबेट में दी होती है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर इसके नंबर निकालोगे तो यहाँ पर दिखती बात है, आप देखोगे यहाँ पर इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो आप अल्फ़ाबेट से भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर इनके नंबर देख लो। जैसे हमें पता है कि B हमारा दूसरे नंबर पर है और जो A है वो पहले नंबर पर है और जो हमारा T है वो 20वें नंबर पर है। तो यहाँ पर C हमारा तीसरे नंबर पर है, B दूसरे नंबर पर है और U 21वें नंबर पर है। इससे हमें देखने को क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारी संख्या 2 थी जो बनकर 3 हो गई, यहाँ 1 थी यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ 20 थी बनकर 1 हो गई, 21 हो गई। तो यहाँ पर +1 वाला कॉन्सेप्ट चला हुआ है। तो नीचे भी वैसा ही होगा। G के आगे एक और प्लस करेंगे तो क्या होता है, H आएगा। O के आगे एक और प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, P। T के बाद आपको पता है U आएगा। तो ये इसका हो गया है कोड, जिसको हमने डिकोड कर लिया है। तो देखो, ये इस तरह से होता है। अब आपको कुछ बताना चाहता हूं मैं कि ज़रूरी नहीं हर बार आपके पास +1 ही हो। कभी कभी क्या होता है कि +2 होता है, कभी +3 होता है, कभी +4 होता है, +5 +6 यहाँ तक वैल्यू आपकी जाती है। इससे ज़्यादा भी जा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर -2 हुआ हो, -3 हुआ हो, -4 हुआ हो, -5 हुआ हो, या फिर हो सकता है पूरी, जैसे यहाँ पर पूरी सीरीज में एक एक ऐड हुआ है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर 1 ऐड हुआ है, यहाँ पर 2 ऐड हुआ है, यहाँ पर 3, इस तरह से चलता है। या फिर कई बार ऐसी सीरीज भी चलती है कि यहाँ पर 1 ऐड हुआ है कि जैसे यहाँ 1, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ 16, 2 का गुणा, जैसी आपकी सीरीज चलती थी नंबर सीरीज। और हो सकता है यहाँ पर कभी किसी संख्या का गुणा हो रहा हो या फिर भाग हो रहा हो। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे मान लो एक आपके पास एग्जाम्पल मैं लेकर आता हूँ। आपसे पूछा गया है, आपके पास ऐसी संख्या दी जाएगी जैसे कि ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसे कई बार इस तरह से भी कोड किया जा सकता है, जो कि है इसे कहते हैं रिवर्स। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दिया होगा इस तरह से, ये कहेगा कि इसे हम इस तरह से कोड करके लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसे किस तरह से हम कोड करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे इसे ध्यान से, तो आप देखोगे यहाँ पर हमने किया कुछ नहीं है। यहाँ पर बच्चे लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं। आपने पहले दिमाग यहाँ पर लगाना है, कहीं ये रिवर्स तो नहीं हुई। बच्चे करेंगे यहाँ पर, इसकी नंबर लिख लेंगे, ये इतने नंबर पर आता है, ये इतने नंबर पर आता है, फिर यहाँ पर इसे या तो जमा किया होगा, गुणा किया होगा, इस तरह से देखते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं देखना। आपने एक बार देखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है SPHERE। तो यहाँ देखो, यहाँ ई यहाँ पर आया, लास्ट का जो आपका अल्फाबेट था वो पहले आ चुका है, ये अब आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिवर्स भी हो सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये योगेश नाम जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो रिवर्स का भी यहाँ पर खेल होता है। अब रिवर्स यहाँ पर 2-3 तरह से हो सकता है। एक तो यहाँ पर हो चुका हमारा पूरा रिवर्स हो चुका हमारा वाक्य। अब एक हो सकता है कि मान लो आपका जैसे ये प्लेयर है, ये आपका रिवर्स हो, ये आपका रिवर्स हो बॉबल के अनुसार। मतलब जो आपके बॉबल है वो पहले आएंगे और जो कॉन्सोनेंट है वो बाद में आएंगे। तो बॉबल आप देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो हमारे यहाँ पर बॉबल कौन कौन से हैं, तो ए और ई हमारा यहाँ पर बॉबल है। तो ए और ई हमने पहले लिख लिया। बॉबल हमारे A E I O U होते हैं। तो अब देखोगे यहाँ पर बॉबल हमारा ए और ई आ गया। तो बाकी आपके पास इसी तरह से आएगा। तो बाकी आपका इसी तरह से लिखा जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर भी यही नाम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बॉबल कौन कौन से होते हैं, AEIOU। अब देखो बॉबल में आपका ई यहाँ पर पहले आएगा, तो ये हो चुका। बाकी आपका एज इट इज ऐसे ही आएगा। तो इस तरह से भी कई बार आपको कोडिंग करने को दी जा सकती है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, कि अगर मान लो आपके पास इस तरह से कुछ दिया जाए, जैसे आपके पास दिया जाए रिवर्स के संबंध में हम ये पढ़ रहे हैं, जैसे आपके पास दिया गया यहाँ पर एक वर्ड रजिस्ट्रेशन। कई बार इन शब्दों के दो टुकड़े किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर कितने अल्फाबेट है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अल्फाबेट है, तो 6 के टुकड़े यहाँ से किया जाएगा, 3 और 3 6 यहाँ तक और 6 यहाँ तक, ये पार्ट 1 कहलाएगा, ये पार्ट 2। इसे भी कई बार रिवर्स के चक्कर में यहाँ पर कोड में बदला जाता है। जैसे अब यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 हो चुका है, ये हमारा हो चुका है पार्ट 1, तो सेकेंड पार्ट को वो पहले लिख लेंगे, या तो देखो वो इस तरह से लिखेंगे ट्रेशन और रेजिस, या फिर आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन में ही दिया होता है कि बदलाव किस तरह से लाया है, क्योंकि एक तो आपके पास एग्जांपल दिया होता है कोडिंग डिकोडिंग में कि इस तरह से हमने इसको कोड किया है या फिर डिकोड किया है, आपने अब इस एग्जांपल को भी ऐसे ही करना है। या तो आपके पास ऐसे दिया जा सकता है कि सेकंड पार्ट को पहले लिख लिया जाए और फर्स्ट पार्ट को बाद में, बिल्कुल एज इट इज। या फिर आपके पास ऐसा भी किया जा सकता है कि जो आपका ये पार्ट है सेकंड पार्ट को पहले लिख लिया जाए लेकिन उल्टा, तो NOITART, तो यहां पर इसे भी उल्टा लिखेंगे जब तक ये 6 नहीं होते। तो ये आपका 6 हो चुका है। अब यहां पर आपका ये उल्टा लिखा जाएगा, जो ये सेकंड पार्ट है आपका, कहां तक है आपका सेकंड पार्ट, यहां तक T तक है, तो ये आपका आएगा TSISER। इस तरह से भी कई बार आपका डिकोड किया जाता है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो आपके पास यहाँ एक शब्द दिया गया है, एक प्लेयर आपके पास यहाँ लिखा गया है। अब कई बार इसे अल्फाबेट के नंबर के अनुसार भी अरेंज किया जाता है, जैसे ए पहले आएगा तो इसे हम ए को पहले लिखेंगे, उसके बाद पहले कौन आएगा, ई आएगा, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद पी, फिर आर, फिर वाई। इस तरह से भी कई बार आपका डिकोड करने को दिया जाता है कि आपके पास एक वाक्य दिया जाएगा, एक शब्द दिया जाएगा जैसे प्लेयर, इसे वो डिकोड कर लेंगे बिल्कुल ऐसे कि अल्फाबेट के अनुसार इसे अरेंज करेंगे कि पहले ए आएगा, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद ई आएगा, फिर LPRY। तो उसी तरह से आपके पास एक नाम दे दिया जाएगा या फिर कोई वस्तु का नाम या फिर कुछ अक्षर ऐसा दिया जाएगा जिसको आपने डिकोड करना होगा, इसे भी आप अल्फाबेट के अनुसार करिए। तो आप देखोगे ई हमारा पहले आता है, उसके बाद फिर O, फिर S, फिर Y। तो ये हो चुका है मेरे नाम का यहाँ पर डिकोड। इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। और चलिए अब पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास कहा जाएगा कि इन अ सर्टेन कोड मिशन इज रिटन एज MSIISNOS, हाउ इज ऑनलाइन रिटन इन दैट कोड। अब देखिए यहाँ पर आपने कोडिंग समझनी है पहले, आज मैं आपको बेसिक आपके समझाऊंगा, जितने क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर सकता हूँ उतने इंक्लूड करूंगा। अब देखो यहाँ पर किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग हुई है। ये जो मिशन है इसमें सबसे पहले आपने देखना है, सबसे पहली चीज तो आपने यहाँ पर देखना है कि इन्हें नंबर के अनुसार एम कितने नंबर पर है। लेकिन जब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि जो अगर इनके जो ये अल्फाबेट्स है ये यही रहे हैं, अल्फाबेट्स आपके यही हैं, अगर आपके देखो प्लस हुआ होता, माइनस हुआ होता, आपके अल्फाबेट यही नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो देखिए एम एक बार है, एस 2 बार है, तो यहाँ एम एक बार है, एस आई 2 बार है, एस यहाँ पर 3 बार है, तो एस यहाँ भी 3 बार है। इसका मतलब यहाँ पर प्लस माइनस जमा गुणा भाग तो हुआ नहीं है, जो यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेट दिए गए हैं उसी में चेंजिंग हुई है। ये चीज आपने समझनी है, क्योंकि जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग दी जाएगी आप पता कैसे लगाओगे किसमें जमा किसमें गुणा भाग हो रहा है और किसमें आपकी वही संख्या एज इट इज लिखी गई है। तो आपको पता लगना चाहिए यहाँ पर इनके अल्फाबेट देख के। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्स वाला तो चला ही नहीं है, रिवर्स वाला यहाँ फंडा नहीं चला है। तो एक और तरीका होता है, इसमें क्या होता है कि आपका पहला वाला तो एज इट इज ऐसा ही रहता है, जो दूसरा हमारा है मिशन में SI, तो पहला और अंतिम तो इसमें एज इट इज ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आप देखोगे पहला और अंतिम तो इसमें ऐसा ही रखा गया है। जो अंदर की संख्याएं हैं वो बस रिवर्स कर दी गई है, जैसे यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाए गए हैं तो इसे तो ऐसा ही रखा गया है। और यहाँ पर देखो चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पर जैसे आई है ऐसा यहाँ पर इन 2 की जगह चेंज की गई है, यहाँ पर एस आ गया यहाँ आई आ गया, उसी तरह से यहाँ पर आई आ गया यहाँ एस आ गया, वैसे ही यहाँ पर एन आ गया यहाँ पर ओ आ गया, तो ये ऐसा हो गया। तो इसी तरह से ऑनलाइन भी हमारा इसी तरह से डिकोड होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर जो ऑनलाइन है उसे हम यहाँ पर डिकोड करेंगे तो ONLINE, इसमें भी हमने पहला और दूसरा बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बाकी के 2 2 के यहाँ पर हमने पेयर बना लिए, O फिर यहाँ पर LN फिर NIE, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो OLNNI, तो ये हमारा आंसर हो चुका है यहाँ पर क्लियर। तो इस तरह से भी इन क्वेश्चन को किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर टाइगर को किसी
कोड में बदलकर इस तरह से लिखा गया है। तो फिश को किस तरह से लिखा जाएगा? अब देखो टाइगर, हमने टाइगर को देखना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसे बदला कैसे होगा, टाइगर से यहाँ पर क्यू कैसे आया? तो यहाँ पर देखिए हम आपकी ट्रिक चलाएंगे, कौन सी? प्लस या माइनस वाली। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी आपका क्या चला है? देखिए सबसे पहले तो अल्फाबेट आपने देखने हैं कि कौन किसके नजदीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आर से पहले क्या आता है? जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, फिर आर आता है। तो यहाँ पर एक स्टेप पीछे किया गया है। जैसे आपको यहाँ टेबल में मैं बता देता हूं, जैसे जो टेबल है, इस टेबल को अगर आप यहाँ पर याद रखोगे, इस टेबल को अगर आप याद रखोगे तो आपको यहाँ पता है कि आर से पहले क्यू आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने माइनस किया था। तो जब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर रिवर्स वाला सीन चला है, रिवर्स यहाँ पर हुआ है। रिवर्स हुआ, हमें पता कैसे लगा? क्योंकि यहाँ पर आर और क्यू ये एक दूसरे के पड़ोसी है, अल्फाबेट यहाँ पर एक दूसरे के पड़ोसी है। तो यहाँ से हमने पता लगाया, क्योंकि फिर ई है, फिर डी, ये भी एक दूसरे का पड़ोसी है। इसका मतलब इन्होंने रिवर्स किया और -1 किया। क्या किया? रिवर्स और फिर -1 किया। देखो रिवर्स में सबसे पहले इन्होंने लिखा REGIT, अब इसको -1 कर दिया। इसमें यहाँ पर क्यू आ गया, ई में -1 करोगे डी आएगा, जी में -1 करोगे एफ आएगा, आई में -1 करोगे एच आएगा, इसमें एस आएगा, टी में -1 करोगे तो इस तरह से आएगा। तो उसी तरह से हमने भी यहाँ पर फिश को लिखना है, इसे सबसे पहले रिवर्स कर देना है। इसे सबसे पहले हम रिवर्स कर देंगे, फिश को रिवर्स करके हमारे पास आ जाएगा HSIF। अब एच में एक माइनस करोगे तो आप जानते हो क्या आएगा, हमारे पास आएगा जी। उसी तरह से अल्फाबेटिंग अगर यहाँ पर आप देखोगे, एच में -1 करोगे क्या आएगा? यहाँ देखो एच में -1 करोगे हमारे पास जी आएगा। हमारे पास शब्द था फिश, इसे हमने उल्टा कर लिखा, जो कि है इस तरह से। अब एच में -1 किया, हमारे पास जी आया। वैसे ही अगर एस में -1 करेंगे तो आर आएगा, तो हमारा आ गया जी आर। उसके बाद अगर आई में -1 करेंगे तो हम सभी जानते हैं एच आता है, और एफ में -1 करेंगे तो ई आएगा, तो GRHE। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा GRHE, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कैसे बैठी कोडिंग डिकोडिंग? हमने सबसे पहले इसे उल्टा किया। पता कैसे लगा? क्योंकि हमने देखा जो हमारे अल्फाबेट है, ये आर है, ये क्यू का पड़ोसी है, ई हमारा डी का पड़ोसी है, जी हमारा एफ का पड़ोसी है। आपने पड़ोसी वाले जो अल्फाबेट होते हैं इस तरह से भी आपने याद रखना है। अगर आपको याद नहीं होते अल्फाबेट के नंबर संख्या है तो काफी आसान रहेगा, आप ABCD करके लिख सकते हो क्वेश्चन पेपर में, साइड में जहां रफ वर्क करने को दिया होता है उस तरह से भी आप काफी आसानी से इसे लिख सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि इन अ सर्टेन कोड रोअर को लिखा है उर्दू, तो इसी तरह से उर्दू को किस में लिखेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ मैं आपको अल्फाबेटिक यहाँ पर टेबल लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने टेबल लगा लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले रोअर, रोअर को उर्दू लिखा है। तो यहाँ पर देखिए रोअर हमारा, आर हमारा किस नंबर पर आता है? 18वें नंबर पर। इसे यू बनाया गया है, 18 से हमने यू बनाया है, 18 से यू बना है। और यहाँ देखोगे ओ से हमारे पास आर बना है, ओ से हमारे पास आर बना है, और ए से हमारे पास डी बना है, ए से हमारे पास डी बना है, और आर से यू फिर से बना है। इसका मतलब यहाँ सीक्वेंस आप समझ रहे हो, सबसे पहले आर से यू बनाया तो इसमें हमने +3 किया। देखो आर के बाद हमने लिया STU, हमने 3 जोड़े हैं तो हमारे पास ये आया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ उर्दू में भी 3 जोड़ते जाएंगे। यू में आप 3 जोड़ोगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्स, तो वो हमारा एक्स से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हमने सीधा ही पता लगा लिया, एक्स से सिर्फ एक ही संख्या यहाँ स्टार्ट हो रही है, लेकिन फिर भी हम इसे आगे करेंगे। आर में जब हम 3 और जोड़ेंगे तो आप जानते हो कितना होगा, तो ये हमारा यू हो जाएगा, तो यहाँ पर यू आ रहा है। वैसे ही डी में अगर हम 3 और जोड़ते हैं तो देखो डी में 3 और जोड़ेंगे तो जी आएगा, जी आ चुका है। यू में वैसे ही 3 और जोड़ेंगे तो हमारा एक्स आएगा, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए टेबल हमेशा याद नहीं रह सकता, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप टेबल वहां पर ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये काफी आसानी से आपके 10-12 सेकंड में ड्रॉ हो जाएगा अगर आपको याद नहीं रहता, लेकिन अगर आप याद करते हो तो ये काफी अच्छी बात है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपने इन्हें कैसे करना है, आपने इन्हें यहाँ पर नंबर में लिखना है। जैसे कि आर हमारा 18वें नंबर पर आता है, ये हमें पता है, ये हमारा 15वें नंबर पर आता है, ए हमारा पहले और आर हमारे 18वें नंबर पर आता है। तो इस तरह से अगर हमें पता होता तो हम यहाँ पर आसानी से पता लगा पाते कि उर्दू लिखा है, यू हमारा कितने नंबर पर आता है, ये आपको पता होगा, यू हमारे 21वें नंबर पर आता है। वैसे ही आर 18वें नंबर पर आता है, वैसे ही डी चौथे नंबर पर आता है, और
u हमारा 21वें नंबर पर आता है। तो यहाँ हम देखोगे 18 से 21 हुआ, 3 ऐड हुआ, 15 से 18 बना, 3 ऐड हुआ, यहाँ भी 3 ऐड हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे नंबर सीरीज में बदलकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ एक नए टाइप करते हैं। मान लो आपके पास अब ऐसे क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है कि अगर a बराबर है 1 के तो एंड बराबर है 18 के, तो बैट किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, a एंड d बराबर है किसके, 18 के। अब इसे 18 कैसे किया। अब जाहिर सी बात है इनके जो नंबर होंगे उसे हमने ऐड किया होगा, तो ये 1 नंबर पर आता है। एन कितने नंबर पर आता है, ये हमारा आता है 12वें नंबर पर। फिर भी एक बार यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, एन हमारा 12वें, माफ कीजिएगा, चौथे नंबर पर आता है। 14वें नंबर पर एन हमारा आता है, एन हमारा 14वें नंबर पर आता है, और ये आता है चौथे नंबर पर। लेकिन ये तो 18 है, यहाँ पर हमारे पास 19 आ रहा है। इसका मतलब है टोटल जो इसका हुआ उसमें -1 हुआ। तो इसी तरह से बैट में भी होगा, जो आपका बैट शब्द यहाँ दिया गया है उसमें भी ऐसा ही होगा। बी हमारा दूसरे नंबर पर, ये हमारा पहले नंबर पर, और टी हमारा 20वें नंबर पर आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 23, लेकिन यहाँ -1 होगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा 22। तो इस तरह से भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट टाइप देते हैं यहाँ पर आपको। अब जो आप देखिए यहाँ पर इसमें भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, बहुत वाइड एरिया है इसका, इसमें भी कई टाइप होते हैं। यहाँ देखोगे जो बी हमारा 2 के बराबर है, बी हमारा 2 के बराबर है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। आपने यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी है, जब भी हमारे पास बहुत अल्फाबेट दिए होते हैं, जैसे 3 से 4 या 6 अल्फाबेट दिए होते हैं, लेकिन जो उसका योग है वो उनके नंबर से जमा करने पर या फिर गुणा करने पर इतना नहीं आ रहा जितना यहाँ दिया गया है, तो इसका मतलब उसमें कुछ माइनस हुआ है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि सिर्फ अल्फाबेट को ही लिया गया है, या फिर अल्फाबेट का भी गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है, हर बार आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसका मतलब हुआ है कि अल्फाबेट का ही गुणा हुआ है। जैसे आप देखोगे मैट यहाँ पर है, मैट में कितने अल्फाबेट, अल्फाबेट नहीं, आप माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि वोवल, अल्फाबेट की जगह मैं यहाँ पर वोवल बोलना चाहता था। तो यहाँ पे देखिए वोवल से भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखो इसमें कितने वोवल है, इसमें 1 है, तो यहाँ पर आंसर 1 आया है। वैसे ही जब आप इसे लिखोगे, इसमें कितने वोवल है, ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं, तो यहाँ पर 2 वोवल है। अब 15 कितने नंबर पर होता, ये ओ हमारा 15वें नंबर पर होता है, ई हमारा 5वें नंबर पर होता है, तो 15 पंजे 75, तो हमारा 75 यहाँ पर आंसर आ चुका है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ये कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। अगर आपके पास यहाँ पर कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं और उसके आगे छोटी संख्या लिखी गई है, इसका मतलब सबसे पहले में आपने यही रखना है कि इसमें वोवल हुए हैं गुणा, या तो जमा या तो माइनस। अब यहाँ पर वोवल हमारे पास 1 ही था, लेकिन यहाँ हमारे पास वोवल 2 थे, लेकिन संख्या तो काफी बड़ी दी गई है, इसका मतलब यहाँ गुणा हुआ था, तो इसका हमने गुणा लिया। ऑप्शन के आधार पर भी आप कई बार आंसर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझाना चाहता था, आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो अब ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि कैट है 6 के बराबर। अब देखो यहाँ बहुत से बच्चे फंसने वाले हैं। ये कैट 6 के बराबर है। अब ये 6 के बराबर कैसे है, देखो सी हमारा तीसरे नंबर पर आता है, ये दूसरे नंबर पर, ये 20वें नंबर पर। अब इसे इन्होंने कैसे किया, माफ कीजिए, ये हमारा पहले नंबर पर आता है, ए हमारा पहले नंबर पर आता है। अब देखो इसे 20, हमने इसे 6 बनाना है, तो इसे इन्होंने जमा कैसे किया होगा। तो इन्होंने लिया केवल, जैसे ये 2 संख्याएं हैं, तो सिर्फ इस वाली संख्या को, पहली संख्या को इन्होंने लिया, लेफ्ट वाली संख्या को लिया है। तो इस तरह से हमारे पास इसका योग 6 आ चुका है। तो इसी तरह से पुलिस का भी करेंगे। अब आप जानते हो P हमारा कितने नंबर पर होता है, P होता है 16वें नंबर पर, O हमारा 15वें नंबर पर होता है, L कितने नंबर पर, L होता है 12वें नंबर पर, I होता है हमारा 9वें नंबर पर, I 9वें नंबर पर होता है, C हमारा तीसरे नंबर पर, और E हमारा 5वें नंबर पर। तो इसमें भी हम केवल इस पहली संख्या को ही क्या करेंगे, जमा करेंगे। देखो जहां पर 2 संख्याएं हैं उसमें से केवल पहली वाली लेनी है, और जहां पर एक ही संख्या है उसे तो हम पूरा ही लेंगे। तो इसे देखो, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया 3, 3 में 9 जोड़े तो हमें 12 मिला, 12 में अगर आप 3 जोड़ोगे 15, 15 में 5 जोड़ोगे तो 20, तो 20 यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। देखो इस तरह के हम बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं। और कुछ बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ जिन्हें पता नहीं है, मैंने पेड कोर्सेज भी एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए शुरू किए हैं, जिसमें मैंने फीस केवल आपकी 499 रखी है, जिसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, रीजनिंग और मैथ। और जो रीजनिंग और मैथ मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आपको पता है, बस उसमें मैं कुछ नई ट्रिक्स आपकी इंक्लूड करने वाला हूं, कुछ नए प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे। बाकी फ्री में भी आपको मैं डेली क्लासेस प्रोवाइड करवाता रहूंगा। पेड बस इसलिए है कि आपकी एक्सरसाइज उसमें काफी ज्यादा होगी, जिसमें आपकी तैयारी काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और वीडियोस मैं आपको ऑफलाइन प्रोवाइड करवाऊंगा, ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगेगी फिलहाल, तो आपको ऑफलाइन ही प्रोवाइड करवाई जाएगी, पेड कोर्सेज में भी और फ्री कोर्सेज में भी। तो जिसको पेड कोर्स लेना है तो वो इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
बाकी पेड कोर्स के रिगार्डिंग मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो आज तो हमने कोडिंग डिकोडिंग का सिर्फ 50% पार्ट किया है, जिसमें अभी 50% बाकी बचता है। उसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके अलग बचते हैं, तो काफी जल्द हम इन्हें भी निपटाने वाले हैं। तो आप बस जुड़े रहिए एग्जाम वॉरियर के साथ। जिन्होंने एग्जाम वॉरियर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको नई जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड फ्री कोचिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा लेना है।